मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक की महाशास्त्र है। इसके अंतर्गत तीसरे अध्याय की चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। तत्वार्थ सूत्र है, 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। जीव तत्व का वर्णन चल रहा है, तो उसमें से दूसरे अध्याय में तो जीवों के भेद प्रभेद, संसारी जीव की अवस्था, जन्म, योनि, गतियां, इंद्रियां, ये सारी चर्चा की। अब वो जीव रहते कहाँ है, तो उनके रहने का स्थान, उसकी चर्चा के रूप में यहाँ अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन इस तीसरे अध्याय में किया गया है। मध्यलोक का वर्णन अपना हो गया है और उसके अंतर्गत ये जो काल परिवर्तन की चर्चा है वो चर्चा चल रही है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के द्वारा 6 कालों के माध्यम से वृद्धि और हानि होती है। यानी उत्सर्पणी काल में 6 प्रकार से वृद्धि का काल है और अवसर्पणी काल में वो 6 काल रास के यानी हानि के काल हैं। उसमें अवसर्पणी काल की चर्चा अपनी हो गई। उत्सर्पणी काल को हम देख रहे हैं। अवसर्पणी काल में प्रलय होने के बाद में सब कुछ नष्ट, भूमि बिल्कुल बंजर और जली भी इस तरह की हो जाती है, वातावरण एकदम प्रदूषित हो जाता है। तो उत्सर्पणी काल के प्रवेश होते ही पहले दिन से 49 दिन तक 7 तरह की अलग अलग अच्छी बारिशें उसमें वहां पर होती है, जिसके अंतर्गत सुगंधित जल की, फिर क्षीर की, अमृत की, औषधि की और ये इसकी रस की और फिर सुगंधित पवन की। इस तरह से 7 दिन तक 7-7 प्रकार की बारिशें वहां पर होती हैं और वातावरण अच्छा होता है। कुछ कुछ वनस्पतियां थोड़ी बहुत उगने लगती हैं। तो जो जीव छुपे थे बचने के लिए विजयार्थ की कहीं कहीं एरिया में और नदियों के तटों पर, वो निकल के बाहर आते हैं। तो इस समय जीवों की संख्या देखो, इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में सबसे कम संख्या में जीव कब पाए जाएंगे कि ये उत्सर्पणी काल के प्रारंभिक काल में, क्योंकि बाकी तो सब मर गए हैं। अब ये जो बचे हैं ना 72 जोड़े और कुछ संख्यात जीव, बस वही बचे हैं। अब वहां से वापस अब संततियां वो प्रारंभ होगी और भी सब नष्ट हो चुके हैं। मतलब कोई विकलेंद्रीय भी कोई भी नहीं बचा, क्योंकि सब इतनी अग्नि की बारिश और ये सब हुई। तो उस समय अभी गाथा पढ़ेंगे अपन, अभी देखेंगे जीवों की संख्या सबसे कम है, पर यहाँ तो मनुष्यों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। इस तरह से छठा काल, छठा नहीं मतलब उत्सर्पणी का पहला काल जो दुखमा दुखमा था, वो इसी तरह से बढ़ता हुआ चलता है। आयु वगैरह वहां बढ़ती जाती है, पर अभी भी अग्नि नहीं है, जीव वही म्लेच्छों की तरह वहां रह रहे हैं। फिर दुखमा काल प्रवेश करता है 21,000 वर्ष का। उसमें से 20,000 वर्ष तक इसी तरह से परिस्थितियां चलती हैं, अग्नि आदि नहीं है, जैसे तैसे पशुओं की तरह वो अपना जीवन यापन करते हैं। और जब 1,000 वर्ष इस 21,000 वर्ष में से बाकी बचते हैं,
कौन से काल में? दुखमा, उत्सर्पणी का दूसरा दुखमा काल में, जब 1000 वर्ष बाकी बचते हैं, तब वहां पर कुलकर होते हैं। कुलकर कितने होते हैं? तो एक शास्त्र में अपने को 14 संख्या मिली है, एक शास्त्र में 16 मिली है, पर वहां भी पहले 14 हुए थे, तो यहाँ 14 के सामान्य रूप से कथन से अपन कथन कर रहे हैं। 14 कुलकर होते हैं जो अग्नि उत्पन्न करना, विवाह की विधि किस प्रकार से विवाह आदि करके आर्य मनुष्यों की जैसे जीवन यापन किस प्रकार से किया जाए, परिवार में कैसे रहा जाए, वो सारी विधि वहां पर वो सिखाते हैं। अवसर्पणी के कुलकर भी ये थोड़े यही काम सिखाते हैं, क्योंकि भोग भूमि में भी विवाह आदि नहीं हो रहे थे, वहां जन्म से युगलिया थे सब, तो विवाह करने का कोई अलग से कार्यक्रम ही नहीं होता था। तो वहां भी कुलकरों ने विवाह आदि विधि ये सब सिखाई। यहाँ पर भी कुलकर्णों ने ये विवाह परिवार किस तरह से रहना वो सब सिखाया। और इस तरह से एक के बाद एक 14 कुलकर हुए, और 14वें कुलकर के यानी अंतिम कुलकर के जो पुत्र होते हैं वो पहले तीर्थंकर होते हैं, चाहे अवसर्पणी काल हो चाहे उत्सर्पणी काल हो। तो उत्सर्पणी में भी ये दुखमा काल के अंत में जो 14वें कुलकर हुए, उनके पुत्र पहले तीर्थंकर होंगे। अब उत्सर्पणी अब आएगा ना, तो पहले तीर्थंकर होंगे। उस सर्पणी काल में पहले तीर्थंकर की आयु हाइट वो कम होगी, और धीरे धीरे आगे आगे वाले तीर्थंकरों की आयु हाइट वो बढ़ती भी जाएगी। अंतिम तीर्थंकर की आयु और हाइट सबसे ज्यादा होगी। अवसर्पणी में पहले तीर्थंकर की हाइट और आयु सबसे ज्यादा थी 24 तीर्थंकरों में से। और अब ये क्योंकि अब इस तरह से उत्सर्पणी है, तो वो इस तरह से चलता जाएगा। और जो 24 तीर्थंकर बनेंगे भविष्य काल में, उनमें से भी वो किस भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधना प्रारंभ कर रहे हैं या किया है, वो सब नाम वगैरह कल अपन ने देखे थे। यानी इन सब चीजों से खाली ये तो अपने को समझ में आता है। अभी अपन क्योंकि अभी रिसेंट अपन ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पढ़ा है ना, कि जम जस्य जम्मी दे से जेन विहाणे, यानी क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। तो ये सब कुछ निश्चितता इससे समझ में आती है कि नहीं आती है? अगर ये निश्चित नहीं होता तो ये 24 तीर्थंकरों के नाम भविष्य काल के अकेले तीर्थंकरों के नाम ही नहीं है, ये ग्रंथ उठाएंगे तिलय पन्नती, अगले 12 चक्रवर्तियों के, नौ नारायण के, सबके नाम दिए हैं, कौन बनेंगे। तो ये सब फिक्स नहीं होता तो कैसे नाम देते? और ये नाम कहाँ से दिए? उन्होंने अपने मन से दिए, ये भगवान की वाणी में आया। भगवान की वाणी में कहाँ से आया कि उन्होंने केवल ज्ञान में जाना? और केवल ज्ञान में कैसे जाना? ये बिना निश्चितता के केवल ज्ञान में कैसे जाना जा सकता है? यानी उनको वो आयु अभी बंधी नहीं, वो आयु अभी अब उनको बंधी नहीं, वो आयु बनने से पहले ही ये पता है कि उनको ये आयु बंधेगी। राजा श्रेणिक को मनुष्य आयु बन गई क्या? राजा श्रेणिक का जीव जो नरक में है अभी, मनुष्य आयु बन गई क्या? अभी नहीं बनती है। नारकियों को अंतिम 6 महीने में ही आयु बनती है। तो अभी तो उनके 84,000 वर्ष की आयु है, उसमें से कितने 3,000 वर्ष बीते हैं। तो आयु अभी नहीं बंधी है, लेकिन फिर भी पता है ना वो यहाँ आएंगे, पहले तीर्थंकर बनेंगे, तो बिना मनुष्य आयु को बांध के आ जाएंगे क्या? तो ये सब इस तरह से ये तो महापुरुषों की बातें हैं, तो अपने को शास्त्रों में मिल जाती हैं। तो महापुरुषों का फिक्स है और साधारण व्यक्ति का भी सब फिक्स है, किसको किस भाव में जाना है, कौन सी आयु बंधनी है, उसके योग्य परिणाम भी सब उस हिसाब से वो होते हैं। ये कर्णा नियोग की बातें हैं, ये 3 लोक की रचना, ये सब भी, ये काल चक्र, ये सब निश्चितता को बताता है कि किसके बाद कौन सा काल आएगा। ये दुखमा दुखमा काल पूरा हुआ तो अब दुखमा काल आएगा, और दुखमा काल पूरा हुआ उसके बाद दुखमा सुखमा काल आएगा। ये सब निश्चित है कि नहीं है? कोई कुछ भी कितना ही करे, प्रलय आनी है, कितना ही बचा के रखो, कितने ही वज्र के किले बना के रखो, क्या करो, वो कुछ नहीं बचने वाला है उसमें। वो सब कुछ इससे एकदम समझ में आता है। वस्तु स्वरूप, वस्तु व्यवस्था, निर्भरता उत्पन्न होती है कि किसी के किए धरा कुछ नहीं होता। बोलिए। आकस्मिक अचानक वर्ड ही नहीं है फिर। है ही नहीं, अचानक वर्ड ही नहीं है वास्तव में। अचानक कुछ आकस्मिक और होता ही जो नहीं। कहते हैं आकस्मिक अचानक, वो हाँ। वर्ड ही नहीं है फिर, तो क्या है, छुपता है। अचानक और अनहोनी, ये सब अज्ञानियों की, अल्प ज्ञानियों की कल्पना से या उनके आधार पर है। ये जो शब्द है ना, अकस्मात, अचानक, ये, या अनहोनी, ये शब्द केवल अज्ञानियों की डिक्शनरी में है। केवल ज्ञानी भगवान से पूछो क्या अनहोनी होता है और क्या अचानक होता है। जो होने योग्य होता है वही होता है।
अचानक से कुछ होता ही नहीं है, वही होने योग्य था, तो इसलिए अचानक वाली बात ही नहीं। इसलिए वो जो आपको स्टेंजा सुनाया था ना उसमें उस दिन, वो ये जो है ना, मैं सदा से रहा आत्मा, इसमें सप्त भयों से आपने पढ़ा होगा अगर, तो सप्त भयों से रहितता की बात की है। सप्त भयों से हम रहित किस प्रकार से हों, तो इस लोक का भय नहीं है, परलोक का भय नहीं है, मरण का और वेदना का भय नहीं है, ऐसे ऐसे अलग अलग पैराग्राफ में है। तो लास्ट स्टेंजा है उसमें वही है। परिणामन का समय क्रम भी निश्चित रहे, काल लब्धि से होते हैं परिणाम सब, आ गए ज्ञान में सर्व ज्ञाता के सब, मेरी चिंता से होता कहीं कुछ नहीं, इसलिए इसलिए रक्षा को, इसलिए अकस्मात ऐसा जो शब्द है देखो, अकस्मात की चिंता से निर्मुक्त हूँ। अकस्मात भय, अकस्मात भय, अचानक कुछ हो जाएगा, अचानक कुछ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि आ गए ज्ञान में सर्व ज्ञाता के सब, जो केवल ज्ञानी ने देखा है वो सब, परिणमन का समय क्रम भी निश्चित रहे, सब निश्चित है, इसलिए अकस्मात की चिंता से निर्मुक्त हूँ। ये निश्चितता को जानकर समझकर ये चिंता दूर होनी चाहिए कि अकस्मात ये चिंता जो हमको लगी है ना, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अचानक हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ लोग तो डरे ही रहते हैं, पता नहीं, वो कोरोना में डरे थे वो नहीं, वैसे भी डरे ही रहते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जो होने वाला होगा वही होगा, कितना ही सात तालों में बंद रह करके रखो अपने आप को, जो होना होगा वो सब होगा। अकस्मात की चिंता से निर्मुक्त हूँ, ले समाधि निजात्मा को पाऊंगा मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। पहले काल में मैं क्या था, उत्सर्पणी का पहला काल हो तो भी मैं आत्मा, और अवसर्पणी का पहला काल हो तो भी मैं आत्मा। अभी आज वही बात आने वाली है अपनी, आगे बढ़ते हैं कि काल का परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है और किस में हो रहा है, और फिर भी अपरिवर्तनीय कुछ है दुनिया में, अकेला परिवर्तन ही परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तनीय भी है। इसको पूरा करते हैं फिर पहुंचते हैं अपन वहां तक। तो तीसरा काल जो उत्सर्पणी का आता है उसमें फिर से वही, तीसरा काल कौन सा है, दुखमा सुखमा। तो ये कर्म भूमि का मोक्ष गमन का द्वार खुला है। तो जो अंतिम कुलकर हुए थे, देखो जो दुखमा काल के एंड में हुए ना अंतिम कुलकर, उन्हीं का पुत्र पहला तीर्थंकर हो गया, वहीं से अब धर्म का प्रारंभ। अब आशांति, अब उसमें कमी नहीं छोड़ रहे कि अब वो काल तो पूरा दे रहे हैं, क्योंकि अंतिम कुलकर के पुत्र ही तीर्थंकर बन रहे हैं। तो वहीं से अब वो धर्म का मार्ग प्रारंभ, बिल्कुल जैसे ही दुखमा सुखमा काल प्रारंभ हो रहा है तो धर्म का रास्ता खुल रहा है। अब उसमें से नहीं कमी कर रहे आपके लिए टाइम की, उस सर्पिणी में 24 तीर्थंकर होते हैं, उन्हीं के बीच में 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, वो यथा योग्य अपने अपने काल में होते हैं। और फिर अब क्या होता है, अब इसके बाद क्या होगा, ये दुखमा सुखमा काल पूरा होगा, इसके बाद में कौन सा काल आएगा, यानी कर्म भूमि का काल पूरा होने के बाद में अब क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, भोग भूमि आने वाली है ना। तो अब वो भोग भूमि कैसे होगी एकदम से, उसके लिए अपन गाथाएं पढ़ते हैं, उसी वहीं से मजा आएगा। बोलिए। मैम ये अपन ने लिखा ये पांचवा काल है, अभी चौथे काल में तीसरे काल से स्टार्ट होंगे ना, ये चौथे जैसे पांचवे काल से स्टार्ट मैम, ये पांचवे काल छोटे काल से आप स्टार्ट होंगे पांचवा चौथा मत करिए, आप नाम से चलिए। और उत्सर्पणी का, हाँ उत्सर्पणी का तीसरा है जिसमें तीर्थंकर हाँ होंगे। बिल्कुल ठीक तीर्थंकर है। हमेशा दुखमा सुखमा काल में होते हैं, और ये ठीक है। दुखमा सुखमा काल अवसर्पणी में चौथे नंबर पे आता है, हम्म। उत्सर्पणी में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है मैम।
देखिए ये सब आयु वगैरह ये सब अपन ने देख लिया था कल। आयु प्रारंभ में 120 है और फिर बाद में बढ़ती भी 1 कोटि पूर्व तक हो जाती है। बोलिए सेजल। ज्योति मैम, जय जिनेन्द्र। हाँ। आप जो ये सब जो पराज है, आप नोट्स दे सकते हो क्या? नोट्स ये वो संजीव जी की है कालचक्र में, वो उसकी पीडीएफ में डाल चुकी हूँ तत्वार्थ सूत्र की टेलीग्राम ग्रुप पर। कालचक्र तब नाम से बुक है, उसमें पूरा कौन छोटी सी सी है। बुक में डालूं? टेलीग्राम ग्रुप है तत्वार्थ सूत्र रिकॉर्डिंग्स वाला। मैं आज फिर मैंने से डाल दूंगी। ठीक है। ग्रुप में डाले हो क्या? मैं जूम इसमें व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी। ठीक है। ठीक है। जय जिनेन्द्र। देखिए ये जो दुखमा सुखमा काल है, यानी उत्सर्पणी का तीसरा, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर से 42,000 वर्ष कम होता है। इसके अंत में मनुष्यों की आयु एक पूर्व कोटि और ऊंचाई 525 धनुष और पृष्ठभाग की हड्डियां 64 होती हैं। और इस समय नर नारी देवों और अप्सराओं के समान होते हैं। देवों और अप्सराओं के समान होते हैं मतलब अभी तक वो ऐसे थे ना म्लेच्छ और थोड़े ऐसे, अभी लास्ट तक पहुंच रहे हैं। जो दुखमा सुखमा काल का एंड आ रहा है, तो एंड तक पहुंचते पहुंचते वो मनुष्य और सुंदर 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 होते जा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद अब क्या आने वाली है, जस्ट भोग भूमि में। और भोग भूमि में वो सब सुंदर देवों जैसे ही होते हैं। होते मनुष्य तो रही है, लेकिन फिर भी वो सुंदर होते हैं। तो उसका ही मतलब धीरे धीरे करके वो प्रभाव आ रहा है। अब उत्सर्पणी के चौथा काल जो है, चौथा काल क्या है, सुखमा दुखमा, उसका प्रवेश होता है। इसके प्रारंभ में मनुष्यों की आयु एक पूर्व कोटि और ऊंचाई 525 धनुष प्रमाण होती है। पश्चात काल के प्रभाव से आयु और ऊंचाई प्रत्येक उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है, क्योंकि उत्सर्पणी काल है तो बढ़ती जाती है। ये प्रारंभ की दे रहे हैं। और जब ये काल, अब कितने टाइम का है ये काल, पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो 2 कोड़ा कोड़ी सागर तक पहुंचते पहुंचते लास्ट में आयु कितनी हो जाएगी, वो अभी आगे आ रहा है, अपने को पता ही है एक पल्ले की। देखिए, जगन्य भोग भूमि का प्रवेश और मनुष्यों की आयु आदि का प्रमाण। उस समय यह पृथ्वी जगन्य भोग भूमि कही जाती है। इस काल के अंत में मनुष्यों की आयु एक पल्ले प्रमाण हो जाती है, होती है, मतलब लास्ट में पहुंचेंगे। ये जो उत्सर्पणी का चौथा काल है, सुखमा दुखमा नाम का, इसके अंत में मनुष्यों की आयु एक पल्ले की और ऊंचाई 1 कोस की। ऊंचाई भी अगली अगली गाथा में आ रही है। उस समय वे मनुष्य 1 कोस ऊंचे और प्रियंगु जैसे वर्ण से युक्त होते हैं। प्रियंगु जैसे अपन ने पिछले उसमें देखा था, हरित कलर, ग्रीन जैसा कलर उसका होता है। इस प्रकार से ये भोग भूमि का काल, बस 2 गाथाओं में 3 गाथाओं में बता दिया कि ये जगन्य भोग भूमि प्रारंभ होती है। वो कैसे होती है भी आगे आएगा, कुछ 2 3 4 गाथाओं बाद, कि किस तरह से क्या परिवर्तन होता है। इसके बाद में फिर सुखमा नाम का उत्सर्पणी काल का 5वां काल प्रवेश करता है और ये मध्यम भोग भूमि है। इसके प्रवेश में मनुष्य तिरंचों की आयु वही एक पल्ले और शरीर की ऊंचाई 1 कोस, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। और इस काल के अंत में मनुष्यों की आयु 2 पल्ले प्रमाण होती है। जब काल पूरा होने लगता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तो 2 पल्ले प्रमाण इनकी ऊंचाई हो जाती है। उस समय नर नारी 2 कोस ऊंचे पूर्ण चंद्र सदृश मुख वाले, यानी इनका जो शरीर का कलर है वो चंद्रमा के समान, मतलब सफेद चमकदार ऐसा, और बहुत विनय एवं शील से संपन्न पृष्ठभाग की हड्डियां 128 होती हैं। इसके बाद में फिर सुखमा सुखमा, जो उत्सर्पणी का छठा काल है, ये प्रवेश करता है। उसमें आयु आदि वही 2 कोस की शरीर की ऊंचाई और 2 पल्ले की आयु प्रारंभ में रहती है। और अंत में पहुंचते पहुंचते बढ़ते बढ़ते ये 3 पल्ले प्रमाण आयु और ऊंचाई 3 कोस प्रमाण हो जाती है। मनुष्यों के शरीर सूर्य सदृश, उदित होते हुए सूर्य सदृश, मतलब थोड़ा गोल्डन रेडिश ऐसा उज्जवल शरीर वाले होते हैं। और ये उत्तम भोग भूमि कहलाती है। मनुष्यों की पृष्ठभाग की हड्डियां 256 और मनुष्य बहुत ही प्रकार की विक्रिया करने में समर्थ, इस तरह से ये होते हैं। इसके बाद में ये पूरा होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का
फिर से अवसर्पणी काल प्रवेश करता है और अवसर्पणी काल के वही उत्तम भोग भूमि का काल चलता है 4 कोड़ाकुड़ी सागर का। फिर उसके बाद में 3 कोड़ाकुड़ी सागर का मध्यम भोग भूमि का, 2 कोड़ाकुड़ी सागर का जघन्य भोग भूमि का, फिर वापस 42,000 वर्ष का में 1 कोड़ाकुड़ी सागर के लिए कर्म भूमि। फिर से वही चक्र, इसलिए इसको बोलते हैं काल चक्र। ये साइकिल चलता जाता है। अब ये जो अभी यहाँ दुखमा सुखमा जो काल था उत्सर्पणी का तीसरा, जब तक कर्म भूमि थी, उसके बाद में जब भोग भूमि चालू हुई, तो जैसे अपन ने वहां देखा था अवसर्पणी में भोग भूमि से कर्म भूमि हुई थी, तो धीरे धीरे कल्प वृक्ष खत्म हुए थे, धीरे धीरे पशु क्रूर होने लगे थे, कुछ परिस्थितियां धीरे धीरे आई थी। यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे एक कल्प वृक्ष उगेगा, फिर दूसरा उगेगा, ऐसा कुछ होगा। और बहुत सारे नियम है ना, देखो कर्म भूमि में विकलेंद्रिय जीव भी होते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये मौसम परिवर्तन, ये सब अपन ने बातें देखी थी, वो कर्म भूमि में होती है। भोग भूमि में ये सारी चीजें, न विकलेंद्रिय जीव होंगे, न जलचर जीव होंगे, ना अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि होगी, ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहाँ यहाँ एकदम परिवर्तन होना है। अभी तक चल रही थी कर्म भूमि और अब आनी है भोग भूमि, तो अब ये जो होगा वो सब एक साथ होगा। देखिए उसके लिए यहाँ से पढ़ के बताती हूँ आपको। देखिए एक जो अभी मैंने बात बताई थी आपको, आर्यखंड में उत्सर्पणी काल के अति दुखमा काल के प्रथम क्षण में, यानी जो प्रलय पूरी हुई उसके बाद अगला ही समय जो आया, उसमें मनुष्य और तिर्यंचों में सब जीव अल्प होते हैं, क्योंकि भी प्रलय में सब खत्म हो गए, जो बचे हैं वो सबसे कम है। इसके पश्चात पुनः क्रमशः दुखमा सुखमा काल के अंत पर्यंत बहुत से मनुष्य तथा सकलेंद्रिय विकलेंद्रिय तिर्यंच जीव उत्पन्न होते हैं। दुष्मा सुषमा काल के अंत पर्यंत मतलब जो उत्सर्पणी का तीसरा, जिसमें मोक्ष जा रहे थे, उस काल के अंत तक, कर्म भूमि वाला जो काल था, वहां तक बहुत से मनुष्य पंचेंद्रिय सकलेंद्रिय यानी पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय तिर्यंच जीव उत्पन्न होते हैं। अब क्या हो रहा है अंत तक, तो तत्पश्चात एक समय में विकलेंद्रिय प्राणियों के समूह एवं कुल भेद नष्ट हो जाते हैं तथा चतुर्थ काल के प्रथम समय में कल्प वृक्षों की भी उत्पत्ति हो जाती है। जैसे ही ये दुखमा सुखमा काल का, ये काल का आज पूरा हो रहा है, मतलब ये टाइम, और अगले ही समय में अभी तक विकलेंद्रिय भी थे और कोई कल्प वृक्ष कुछ नहीं था, और जैसे ही ये भोग भूमि का प्रारंभ होता है, प्रथम समय आता है, वैसे ही कल्प वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, विकलेंद्रिय जीव एकदम गायब हो जाते हैं। जैसे ऐसे होता है ना, अपने सर्दी पड़ जाती है, अभी खूब गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में खूब चींटियां मीटियां ऐसे दिखती रहती हैं, और जैसे ही थोड़ा मौसम बदला, सर्दी के दिन है, एकदम से गायब हो जाती हैं सब। ऐसा कभी कभी नोटिस किया हो आपने, पता नहीं, तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही जैसे ही ये कर्म भूमि का काल खत्म होता है, विकलेंद्रीय जीव सब एकदम से खत्म हो जाते हैं और कल्प वृक्षों की उत्पत्ति वहां पर हो जाती है। बोलिए अंकल। ये चौथा जो काल है सुखमा दुखमा, तो इस सुखमा उत्सर्पणी का चौथा काल सुखमा दुखमा जो काल है, तो ये जब सुख चालू हो गया, भोग भूमि का काल चालू हो गया, जगन्य भोग भूमि का, तो फिर इसमें लास्ट में इसमें दुखमा शब्द क्यों लगाया गया? दुखमा इसलिए क्योंकि अभी वो जघन्य है। नहीं तो जघन्य है तो सुख से शुरू हो रहा है, सुख से शुरू हो रहा है, और फिर अपन जघन्य भोग भूमि में भी दुख आ रहा है इसमें, तो देखो फिर तो उसमें आ जाएगा। एक्चुअल में समझ गई मैं प्रश्न आपका कि भाई वहां तो सुखी है, दुखमा शब्द क्यों लगाया। लेकिन एक तो पहली बात है कि ये तर्क का विषय नहीं है, जो नाम है वो नाम है, पहली बात। लेकिन अगर हम कुछ लगाते हैं, तो जो वहां तो नाम दिया, जो अपना चौथा काल जिसमें मोक्ष जाते हैं, उसका नाम दिया दुखमा सुखमा, है ना, वहां सुखमा लगाया है। तो वहां ये दिया है कि यद्यपि षटकर्म करने पड़ते हैं, इस अपेक्षा से दुख है, लेकिन मोक्ष जा सकते हैं, इस अपेक्षा से वहां सुख है। तो उसके रिवर्स से यहाँ पर षटकर्म नहीं करने पड़ते, ये तो सुख है,
लेकिन मुक्ति का मार्ग बंद हो गया, मुक्ति का मार्ग नहीं है, इस अपेक्षा से सुखमा कहा है। अब वहां फिर आगे प्रश्न हो सकता है कि फिर वहां पे तो सुखमा सुखमा ही कह रहे हैं और सुखमा ही कह रहे हैं, तो जवाब वही आएगा कि इसमें तर्क तो नहीं लगता है, इंद्रिय भोगों की अपेक्षा से ही कहा गया है। बाकी जगन्य भोग भूमि में भी इस तरह का कोई इंद्रिय जन्य दुख तो नहीं है, इंद्रिय जन्य दुख तो कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां से ये प्रवेश किया है अभी अभी जस्ट, इस अपेक्षा से थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन बताने के लिए। और अवसर्पणी में अब उधर जा रहा है, अवसर्पणी में तो उतार पे जा रहा है, तो सुख से दुख की ओर जा रहा है, इसलिए वहां पर दुखमा शब्द दे दिया, और विशेष कुछ इसका है नहीं। अवसर्पणी काल में दुखमा सुखमा जो काल था उसमें अधिकतम ऊंचाई 500 धनुष थी, और उंडा उंडा अवसर्पणी काल के कारण से 525 हो गई। यहाँ पे कायदे से तो 500 ही आनी चाहिए फिर ये। हाँ, यहाँ 525 बता रहे हैं, तो ये भी अपन ले सकते हैं कि वहां पर भी वो उत्कृष्ट ऊंचाई 525 ही हो, क्योंकि वो सेम ही चलता है, पर क्योंकि दिया नहीं था उसमें अपने को, तो यहाँ 525 ही बता रहे हैं, तो वो लगभग सिमिलर ही होता है, तो यथा योग्य जो भी हो 500 या 525 उसको मान लेना चाहिए। बोलिए शांति। अब इंद्रिय वगैरह सब तो खत्म हो गए, मनुष्यों का क्या हुआ? वो मनुष्य यूज टू हो गए वापस भोग भूमि के फटाफट, जो इस काल में मनुष्य थे, जो मतलब विथ युग, मतलब शादी लाइफ से वैसे जी रहे थे, वो एकदम वैसे हो गए, मतलब विकलेंद्रिय तो खत्म हो गए, सब खत्म हो गया। मनुष्य देखो मनुष्यों का जो है कि वो यूज टू हो गए। जिनकी, हाँ भाई, वहां तो कल्प वृक्ष है, तब उनको वो तो कुछ काम है नहीं, जिनकी जितनी सी आयु बची होगी वो आयु मतलब अब इसमें मनुष्यों का एक्चुअल में ऐसा तो दिया नहीं है कि मनुष्यों का क्या होता है, लेकिन ऐसा अपन सोचें कि सारे मनुष्य, अब इन्हीं मनुष्यों से आगे जो उत्पन्न होंगे वो शायद युगलिया, क्योंकि वहां युगलिया होते हैं, तो वो आगे युगलिया होके वो चलेंगे, तो जितने जो कुछ बचे होंगे वो अपनी आयु पूरी करके, कितनी सी आयु है अभी, तो वो आयु पूरी करके और फिर आगे युगलिया की परंपरा प्रारंभ होगी, ऐसा मतलब हम अपने उससे ही बता रहे हैं, या इसमें लिखा हुआ ऐसा कुछ पढ़ने में नहीं आया कि उन मनुष्यों का क्या होता है, कैसे क्या होता है। और एक ये जो 49 दिन में जो ये युगल बचते हैं और फिर वापस युगल 49 दिन बचते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था विद्याधर या इंद्र करते हैं, देव करते हैं? हाँ, जो देव ही बचा के ले गए हैं, तो वो देवता ही कुछ उनकी व्यवस्था जो भी है वो करते हैं त्रैलोक। बोलिए रजनी जी। मतलब कि ये जो छठे काल में एक साथ जो मृत्यु होती है सबकी, जो प्रलय आने से सब एक साथ, तो ये सारे जीव फिर आए हैं वो नरक और तिरंज से आए हैं, और मर के भी नरक और तिरंज में ही जाएंगे, वो तो नियम ही बता दिया। नहीं, पर जैसे एक मुनि रहते हैं ना कुछ, तो लास्ट में जो ग्रास छठे काल में मुनि नहीं है, वो पांचवें काल के अंत में ही है मुनि, प्रलय आ रही है छठे काल में। अच्छा, तो बराबर है, ठीक है। हाँ, मुनि नहीं है, तो वो सब अपने परिणामों के अनुसार या तो तिरंज में जाएंगे या नरक में जाएंगे, प्रलय में जो भी मरे हैं। और मतलब एक साथ मरते हैं, वो सामान्य सा कथन है, जैसे पहले 7 दिन जो कोई बारिश जिस तरह की आ रही है, तो उसमें कुछ जीव मरे, फिर दूसरे 7 दिन में कुछ ग्रुप मरे। एक साथ मरना का मतलब सारे एकदम से जितने हैं वो सारे मर जाएंगे, करोड़ों अरबों जितने हैं, वो एक साथ नहीं, कुछ लॉट एक साथ पहले उसमें मरा, जैसे कोरोना में समझ लो वेव्स आई थी ना, वैसा ही कुछ फर्स्ट वेव में गए, कुछ सेकंड वेव में गए, ऐसे करके जीव मरण को प्राप्त होते हैं। 1 मिनट पारू, बोलिए रजनी जी, चालू करके बोलिए, आवाज बंद। भरत और रावत तो पूरी खाली हो जाती है, तो फिर मतलब कि दूसरी जगह एकदम टाइटनेस आ जाती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, जीवों की संख्या तो नरक और तिरंज में जाते हैं ना, तिरंजों में अनंत जीव है और नारकियों में असंख्य आते हैं, तो यहाँ से कोई कुछ लाखों जीव चले भी गए संख्यात में, तो क्या फर्क पड़ता है, असंख्यात में लाखों कुछ भी नहीं है, दो चार बूंदे हैं बस, इतना सा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बोलो पार्वती। भाभी, तो ये जो एकदम से कल्प वृक्ष उत्पन्न होते हैं और कर्म भूमि खत्म होती है, तो
जो मनुष्य रह जाते हैं वो खेती बाड़ी सब नष्ट हो जाती है उनकी, वो हाँ मतलब मेडिकल चेंज होता है एकदम से। हाँ, वो एकदम से चेंज होता है। और तो जो मनुष्य है वो भी भोग भूमि के हिसाब से ही, बाकी का जीवन उसी हिसाब से ही वही यापन वही तो वो आशा आंटी ने पूछा था कि वो अब वो जो भी मनुष्य बचे उनकी जितनी सी आयु है वो इस रूप में अपनी आयु व्यतीत करके, और इसके बाद अब जो होंगे वो युगलिया रूप से ही उत्पन्न होके। और वो भी मैंने कहा है कि ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया कि वो मनुष्य किस तरह से हैबिचुअल होते हैं, और विशेष देखेंगे कहीं इस तरह का हो तो। लेकिन भाई जो जिनकी आयु बाकी बची है वो तो रहेंगे एकदम से, सारे सबकी आयु एक साथ उसी समय पूरी हो ऐसा तो लगता नहीं है अपने को कि सबकी आयु उतनी बराबर होगी वहीं जाके खत्म हो जाए। अब वहां जाके सबकी आयु खत्म हो जाए तो फिर भोगभूमि में जीव नए कोई समूर्छन तो है नहीं, गर्भज है तो माता पिता के माध्यम से उत्पन्न होंगे। तो वो इन्हीं इन्हीं के द्वारा वो यानी युगलिया उत्पन्न होके फिर आगे वो भोगभूमि प्रारंभ हो जाएगी। और एक और पूछना था, जलचर जीव भी खत्म हो जाते होंगे फिर, जैसे हाँ, विकलेंद्रिय जलचर जलचर मैंने बोला, जलचर तो खत्म हो जाएंगे, मतलब उनकी तो फिर आयु, इनकी आयु भी कम होती है। और ये तो अपन मान सकते हैं भाई विकलेंद्रिय एकदम से खत्म हो गए या जलचर खत्म हो गए, वो सब हो जाता है। नहीं तो धर्म की प्रभावना खाली मतलब कि सुषमा दुष्मा काल में ही रह जाता है, बाकी तो धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है। दुष्मा सुषमा में, हाँ, तो उत्सर्पणी काल में धर्म तो रहा ही नहीं फिर। उत्सर्पणी काल में अब जो ये भोगभूमि का काल है तो वैसे अब धर्म मतलब कोई मंदिर आदि या ऐसे इस तरह की वो चीजें नहीं रहेगी, लेकिन सम्यक्त रूप धर्म तो है। भोगभूमि में भी सम्यक्त रूप धर्म की प्राप्ति तो है। पर जो कर्म भूमि में हम मंदिर और जो ये इस तरह के भी कर्म, कर्म भूमि का अर्थ करते समय मैंने कहा था जहां पर ये शुभाशुभ कर्म उपार्जित किए जाते हैं, तो ये पूजा पाठ व्रत उपवास ये सारे कार्यक्रम भी ये कर्म भूमि में होते हैं। भोग भूमि में ये सब नहीं है कुछ भी, वहां भोग ही भोग है। और कोई कोई उपदेश या किसी को कोई जाति स्मरण इस तरह का हो जाए तो सम्यक तो रूप धर्म प्राप्त कर ले, बाकी वहां पे व्रत आदि रूप और पूजा पाठ मतलब जैसा अपन धर्म के नाम पे कुछ अनुष्ठान कर ले, कुछ आयोजन कर ले, मंदिर आदि, वो सब वहां नहीं होता है। मतलब लास्ट के 24वें तीर्थंकर को तो बहुत कम मौका मिलेगा कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके या उनका शासन काल चले। अब वो जितना भी उनका रहेगा, वो दिए भी हैं सबके किसका कितना क्या रहेगा शासन काल, वो सब इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि किसका हाँ, वो तो कितना, अपने लिमिट से मतलब कर वो सकते। इन सब से परे है। हाँ, मिले। बोलो पार्वती। भाभी, जैसे अन्य वृक्षों पर जिन चैताले वगैरह होते हैं, कल वृक्षों पे भी होते हैं? नहीं, हर इन कल्प वृक्षों पे नहीं होते, जिन वृक्षों की बताई है उन्हीं पे होते हैं, इन पे चैताल्य नहीं होते। तो वहां पे जिन प्रतिमाएं नहीं होती भोग भूमि में बिल्कुल भी? ऐसा नहीं है, मतलब कि बिल्कुल जैसे उत्तर कुरुदेव कुरु में वहां वृक्ष हैं, वो भोग भूमि के स्थान है, वहां है तो वहां मंदिर है। अभी यहाँ पर होते हैं कि नहीं होते हैं ऐसा कुछ अलग से उल्लेख नहीं देखने में मतलब मिला। उनके जितने बड़े एरिया होते हैं उसमें भी कोई भी ऐसे आकृति सामान्य रूप से मंदिर नहीं होते, मतलब कथा अगर होता तो ऐसा वर्णन आता है कि भी उनके वहां उस एरिया में मंदिर भी होता है, वो दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है सामान्य रूप से। देखो अब एक नियम और बता रहे हैं, मतलब अपन दिमाग लगाए तो समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ गाथा में दिया है कि जितने मनुष्य और तिर्यंच जगन्य भूमि में प्रवेश करते हैं उतने ही जीव 6 कालों के भीतर भरत ऐरावत क्षेत्रों में होते हैं। ये गाथा दी है, इस मतलब ये नियम कि जो मनुष्य और तिर्यंच उस जगन्य भूमि में जिन्होंने एंटर किया, मतलब ये जो काल प्रारंभ हुआ ना उत्सर्पणी का चौथा जगन्य भूमि का, उस समय जितने जीव बचे हुए हैं, अब जब तक अगली यानी अवसर्पणी की ये जगन्य भूमि आएगी तब तक उतने ही नंबर संख्या, उतने ही मनुष्य और तिर्यन, मनुष्यों के युगल और तिर्यंचों के युगल उतने ही रहेंगे। किसी को समझ में आ गई बात? कुछ लोगों के चेहरे खिल गए, समझ में आ गई। क्यों रहेंगे? क्योंकि इसके बाद युगलिया ही उत्पन्न होंगे, उनके उत्पन्न होते ही दो उत्पन्न होंगे, दो मरेंगे, दो उत्पन्न होंगे, दो मरेंगे। बैलेंस उतना ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी के 8-8 10-10 बच्चे हो रहे हैं,
तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं होगा। 2 है स्त्री पुरुष मिलके 2 है, उनके ही एक स्त्री और पुरुष लड़का लड़की उत्पन्न होंगे और ये उत्पन्न हुए और ये मर गए, बैलेंस बिल्कुल बराबर होगा। तो जितने जीव अभी यहाँ बचे हैं उनकी संख्या उतनी ही रहेगी। मतलब अब यहाँ संख्या भी एक चीज बताई है कि उत्सर्पणी के पहले समय पर सबसे कम जीव थे, प्रलय के बाद, क्योंकि प्रलय में सब खत्म होके जो बचे हैं बस वो हैं। उत्सर्पणी में प्रथम समय में सबसे कम जीव थे, उसके बाद धीरे 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 जीवों की संख्या बढ़ना चालू हुई। कब तक बढ़े कि उत्सर्पणी के तीसरा जो दुखमा सुखमा काल था उसके एंड तक तो बढ़े, और उसके बाद में सुखमा दुखमा काल, उत्सर्पणी की बात चल रही है, उत्सर्पणी के सुखमा दुखमा काल के पहले समय पे जितने मनुष्य और तिर्यंच बचे हैं, अब ये वाला काल जगन्य भोग भूमि का, फिर उसके बाद मध्यम भोग भूमि का 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, उत्तम भोग भूमि का 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, फिर से अवसर्पणी आएगा उसका 4 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्तम भोग भूमि, फिर मध्यम भोग भूमि का 3 कोड़ा कोड़ी सागर, और जगन्य भोग भूमि का 2 कोड़ा कोड़ी सागर। उसके समझ लो वही कुछ समय पहले जब तक खुलकर होंगे, तब तक भी उतने ही जीव, बराबर संख्या उनकी उतनी ही रहेगी युगल, क्योंकि एक युगल उत्पन्न होगा एक युगल खत्म होगा। तो मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, सबके उतने ही कपल बचेंगे। बोलिए। तो उल्टी तरफ से भी समझ सकते हैं, अवसर्पिणी की जगन्य भोग भूमि में जितनी मनुष्यों और तिर्यंचों की संख्या है उतनी ही उत्सर्पिणी के हाँ उसके जगन्य भूमि। हाँ पर वो अभी अवसर्पणी के बाद उत्सर्पणी बहुत इधर आ रहा है बाद में। हाँ हाँ ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि जितने जीव यहाँ अभी कितने बचे उत्सर्पणी में, कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल उतने ही बचेंगे जितने वहां बचे। लगभग लगभग हाँ, मतलब संख्या ऐसी बताई जाएगी, संख्यात होंगे कि असंख्यात होंगे, लेकिन वो संख्यात असंख्यात रेंज में होते हैं। हजारों जीव बचेंगे, तो 1000 का मतलब 1000 भी हो सकता है और 99,000 भी 1000 हो सकता है, 1000 के अंतर्गत ही आएंगे ना। तो इसलिए वो कितने जीव बचेंगे ऐसे फिक्स नहीं है कि जितने उत्सर्पणी में बचे उतने ही अवसर, मतलब उत्सर्पणी से जो प्रारंभ होके गए हैं वो अवसर्पणी के एंड तक उतने ही रहेंगे, अवसर्पणी की भोग भूमि के। लेकिन अवसर्पणी की भोग भूमि के एंड में जितने हैं वही उत्सर्पणी की प्रारंभ में आएंगे, ऐसा कुछ वो जरूरी नहीं। बोलिए रूपम जी। दीदी जीवों की संख्या तो निश्चित है ना? कहाँ पर? 6 काल में जीवों की संख्या निश्चित है। फिर जो 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं तो नहीं, फिर काल के आधार पे जीवों की संख्या निश्चित है ऐसा नहीं है, क्षेत्र के आधार पे जीवों की संख्या निश्चित है। और काल के आधार पर भी कहें तो अभी जो मैंने इनको कहा ना, संख्या जो निश्चित है वो ऐसे नहीं कहा कि 150 जीव होंगे कि 1500 जीव होंगे, ऐसी संख्या निश्चित नहीं है। संख्या जो निश्चित है वो कैसी है, रेंज में संख्यात जीव होंगे। अभी भी अपन ने जो प्रलय का प्रकरण पढ़ा है ना, तो 72 युगल को तो सुरक्षित रखा जाएगा, वो तो युगल, और पृथक पृथक संख्यात जीव भी बच जाएंगे। तो अब संख्यात कितना होता है, संख्यात 2 से लेकर और कहाँ तक है, संख्यात उत्कृष्ट संख्यात जगन्य परित संख्या से कम, वहां तक संख्यात है। तो वो 10 बच रहे हैं कि 100 बच रहे हैं कि लाख बच रहे हैं कि करोड़ बच रहे हैं, अरब बच रहे हैं, वो सब संख्यात में आएंगे। तो वो जो संख्या फिक्स है ना वो ऐसे फिक्स है। समझ में आ रही बात? जैसे हमने पूछा आपकी इनकम कितनी है, तो एक तो आदमी सीधा कहे कि मेरी इनकम 7,556 रुपए है, इतनी मुझे सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं, मेरी इनकम हजारों में है, तो हजारों में है, अब वो 2000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, 90,000 भी हो सकती है, वो सब हजारों में है, ऐसे संख्या। तो दीदी 608 जीव जो मोक्ष जा रहे हैं प्रति समय, तो उनकी इसमें कुछ कमी नहीं आएगी जीवों की राशि में? प्रति समय नहीं जाते, पहली बार 6 महीने 8 समय में, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलकर इधर व्यवहार राशि, इसको बोलते हैं व्यवहार राशि, मतलब नित्य निगोद से निकलकर त्रस आदि पर्यायों में, स्थावर आदि पर्यायों में आते हैं। तो संख्या में और जीवों की कुछ कमी नहीं होती है। अनंत काल तक भी
निगोद राशि कितनी अनंत है? अक्षय अनंत राशि है। अभी तो अपना समय हो गया, मतलब हो ही जाएगा, लेकिन मैं बताती हूँ। संजीव जी देते हैं उदाहरण कि एक तरफ इकट्ठे करो, ऐसे ढेर लगा दो, जैसे गेहूं के ढेर होते हैं ना, अनाज का ढेर, ऐसे निगोदिया जीवों के ढेर लगा दो, निगोदिया, है ना, एक तरफ। और एक तरफ बाकी निगोदिया के अलावा बाकी सारे स्थावर और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, चारों गतियों के सब जीव एक तरफ रखो। और इधर से निगोदिया उठाओ भर भर के, मुट्ठी भर के, एक तराजू में, और उधर से केवल एक जीव उठाओ। फिर इधर से मुट्ठी भर के निगोदिया उठाओ और उधर से एक जीव उठाओ। तो ऐसे कर करके सारे पृथ्वी का एक खत्म हो जाएंगे। फिर जल का एक में से उठाओ तो सारे जल का एक खत्म हो जाएंगे। और इधर से मुट्ठी भर भर के उठाए जा रहे हैं। और फिर एक एक करके अग्नि का एक, वायु का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक, सब खत्म हो गए। फिर 2 इंद्रिय सारे, 3 इंद्रिय सारे। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, वो तो मतलब इसको करके अपन पूरा करें ना तो बहुत अच्छा भाव वासन होता है उसमें। फिर इधर से मुट्ठी भर के उठा रहे हैं, फिर एक 3 इंद्रिय, फिर मुट्ठी भर के उठा रहे हैं, फिर दूसरा 3 इंद्रिय, केवल एक, और इधर मुट्ठी भर भर के। मैं तो मुट्ठी बोल रही हूँ, अनंत भी उठा के रखो ना, अनंत इस टू 1 का रेशो रखो, तो भी वो सारे जीव खत्म हो जाएंगे। 5 प्रकार के स्थावर, साधारण वनस्पति को छोड़ के, निगोदिया है साधारण वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और चारों गतियों के पंचेंद्रिय, सब खत्म हो जाएंगे। और इधर वाला ढेर आप देखोगे जो निगोदियों का है, वो लगेगा कमी नहीं हुआ, उतना का उतना भरा है। इसका नाम है अक्षयानंद। इतने जीव हैं, इसलिए 6 महीने 8 समय में वहां से निकलते जाएंगे और मोक्ष जाते भी जाएंगे। तो सिद्धालय में भीड़ नहीं होगी, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सिद्धों के अवगाहनत्व नाम का गुण है, शरीर है नहीं, रहने की जगह कमी नहीं पड़ेगी। और यहाँ भी जीव खत्म नहीं होंगे, संसार में भी। लोगों को ये चिंता लगती है, अरे सारे ही मोक्ष चल जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा संसार का क्या होगा? कि अपन जाओ तो सही, संसार तो चलेगा, किसी का अभाव नहीं होगा। बोलिए। मुझे तो एक डिफरेंस और लग रहा है कि अवसर्पणी काल के कर्म भूमि में, कर्म भूमि के तीनों काल में मनुष्यों की संख्या ज्यादा है, मनुष्य गति के लोग ज्यादा है बजाय उत्सर्पणी, है ना। मनुष्य गति में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा है मतलब जीव, बजाय इधर वाली के। क्योंकि वहां तो फिर वहां के एंड हो गया, नीचे से फिर छठे में से धीरे 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 चल रहा है। यहाँ तो फुल ऐसा 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 कह नहीं सकते सर्वथा, क्योंकि अब बढ़ते जा रहे हैं ना, तो बढ़ते जा रहे हैं तो कितने बड़े हैं यहाँ मतलब। तो सब फुल फ्लैश है ना, शुरू से ही वहां से चौथे से ही चल रहा है सब कुछ। तो मनुष्य गति के जीवन मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा इस काल में है अवसर पे, बजाय उत्सर पढ़ने के, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो तो 18 कह नहीं कोड़ा कोड़ी सकते तो फिक्स हो गया ना। अंदाज अपन लगा सकते हैं, मतलब ऐसा फिक्स तो नहीं कह सकते बोलिए कविता ऐसा जी। अंदाज लग रहा है कि मैम ज्यादा इधर होंगे। बोलिए। मैम जैसे उत्सर्पणी काल हुआ तो जैसे युगल पैदा हुए, तो अवसर्पणी काल का जब अपना तीसरा काल आएगा तब तक उतने ही जीव फिक्स होंगे या कुछ चेंजेस आएगा इनमें भी? कुछ यही दो तो दो युगल बताया ना, युगल पैदा तब हुए तो तक सेम उतने ही रहेंगे, युगल युगल ही मरेंगे, युगल ही जन्मेंगे, तो उतने ही फिक्स रहेंगे। अवसर्पणी की जगन्य भोगभूमि तीसरे काल तक उतने ही रहेंगे। मैम इसका कुछ वो भी है, संख्या भी लिखी हुई है कुछ? नहीं, संख्या नहीं। मुझे भी ये पॉइंट समझ में नहीं आया, क्योंकि कर्म भूमि में तो पारिवारिक व्यवस्था चलेगी, दादा दादी सब 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 होते हैं, और वहां पे युगलिया हो गए तो वो कैसे एकदम से कैसे चेंज होगा? तो वहां ये अब जितने युगल बचे ना, मतलब सब जो भी है वो युगल के हिसाब से, इसीलिए मतलब इतना इतना ही दिया है। पर जो जो युगल बचा है तो उस युगल से आगे युगल उत्पन्न होगा। जो युगल बचा है उस युगल से आगे युगल उत्पन्न होगा, और ये वाला युगल चला जाएगा। बस इसके बाद अब ये जो युगल उत्पन्न हुए हैं वो उनके फिर आगे दादा दादी या पोता पोती उनके नहीं होंगे आगे। पर ठीक है इस ना। समय तो होंगे ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कर्म भूमि के आखिरी समय में ये कुछ देखो, युग परिवर्तन होता है तो कुछ दिन, कितने से कितना सा टाइम बचेगा, कुछ थोड़े बहुत साल, साल समझ लो शुरू के, उस समय क्यों, थोड़ा सा ही रहेगा, थोड़ी उसके बाद आयु में है, फिर बराबर चलेगा। आयु तो अधिक हो जाती है ना उस काल में। आयु अधिक हो जाती है, लेकिन ऐसे जीव होंगे मैक्सिमम आयु उनकी वहां बीत चुकी होगी कर्म भूमि में ही। अब यहाँ जब आयु बचेगी वो ज्यादा नहीं बचेगी। और समझ लो अब परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ऐसा होगा कि ज्यादा जीव भी किसी ना किसी तरह से उनकी आयु पूरी होने को होगी। मतलब इस तरह का कुछ होगा, अपन यही समझेंगे कि क्योंकि ज्यादा मतलब इस तरह से नहीं बचेंगे, और जो बचेंगे कुछ तुम कहोगे कोई बच्चे भी बचेंगे,
छोटे होंगे 5-7 साल के, 10 साल के, ऐसा भाभी भी हो कुछ तो सकता है। महीनों के भी होंगे। कुछ महीनों के होंगे, कुछ दिनों के होंगे, कोई आज ही जन्मा होगा, ऐसा भी होगा। जो भी होगी, या तो देखो अपन केवल ज्ञान में जान लेंगे, या फिर और कोई अध्ययन करेंगे विशेष, तो समझ में आएगा जैसा भी। ठीक है, कुछ चीजें छोड़ दो, अपन फिर कुछ नया ही नहीं रहेगा। अपन केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सारी चीजें ऐसा लगेगा बोर हो गए, कुछ नया ही नहीं मिला। तो कुछ अपन इस जिज्ञासा भी केवल ज्ञान से भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता हो जाए कि अपने को ये जानना है, तो जल्दी से जल्दी अपने को केवल ज्ञान हो जाए, तो पता लग जाए। बोलिए। जैसे जैसे कल्प वृक्षों का अंत हो जाएगा, और तो उसी हिसाब से ये युगलियां भी कुछ ऐसे होंगे कि भाई कुछ बच भी जाएंगे। तो वो आगे से फिर वो चौथे काल में जब आएंगे तो कुलकर वगैरह ये सब होंगे, तो ये सिंगल सिंगल पर्सन ही होंगे, तो वो अपवाद स्वरूप चालू हो जाएगा, तो उस हिसाब से काल नहीं, परिवर्तन होगा। ये तो आप अवसर्पणी की बता रहे हैं, अभी बात नहीं, उत्सर्पणी की चल रही है। उत्सर्पणी में भी जब तीसरा काल कल्प वृक्ष उत्सर्पणी नष्ट में का होंगे, जब, उत्सर्पणी में तो उत्पन्न होंगे ना कल्प वृक्ष। नहीं वो ठीक है। हाँ, ये अवसर्पणी में जब हम उतने वापस आ रहे हैं, अवसर्पणी में आ जाएंगे, उस समय जब ये आपके कल्पवृक्ष अवसर्पणी की तो बताइए, अवसर्पणी में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि उस समय तो धीरे धीरे हो रहा है, और कुलकर हो रहे हैं, और सब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, और सारी बात अपन ने करके ही आए हैं कि वो बच्चे बचने भी लगे हैं, माता पिता उनका मुख देखने लगे हैं। तो वो अवसर्पणी में दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत यहाँ उत्सर्पणी में आ रही है कि यहाँ एकदम से हो रहा है जादू। इसलिए, पर वो एकदम से का मतलब यही है कि धीरे धीरे करके जो बचे हैं अब उनके बाद अब युगलिया ही होंगे, इतना अपने को समझ लेना चाहिए बस। ऐसा अपना तो यही पूरा नहीं हुआ, ये तो हो गया, अब कल करेंगे और जो चर्चा मुझे करनी थी। तो इस तरह से ये जो 6 काल का परिवर्तन की जो चर्चा थी, किस तरह से होता है, सामान्य रूप से हम अवसर्पणी का अच्छे से समझते हैं, और उत्सर्पणी का मतलब मैंने भी शायद 2-3-4 बार 3 बार तो चल गया पूरा पूरा तत्वार सूत्र, लेकिन ये उत्सर्पणी का इतने डिटेल में शायद इसी बार चला है। तो इस तरह से उत्सर्पणी में भी किस तरह से परिवर्तन वगैरह होता है, ये हमने देखा है। बोलिए बबीता जी। कुलकर जो होते हैं वो दुखमा काल में हो जाते हैं क्या उत्सर्पणी में? उत्सर्पणी में, दुखमा में नहीं, हाँ दुखमा में, दुखमा में, दुखमा में होते हैं। तो उनको भी दुख से मतलब कर्म भूमि का काम करना पड़ता है। हाँ, मतलब यथा योगी उनके पुण्य प्रमाण वैसा नहीं, लेकिन फिर भी वो होते उसी काल में, वो होते पुण्यशाली हैं, तो सामान्य जीवों से विशिष्ट होते हैं, लेकिन जो काल है जैसा वैसा तो उनको भी रहना ही पड़ता है। ये पूछना, इसमें तीसरा काल में हो जाते हैं। पर अब वो विशेष है, वो खुद सिखाते हैं अग्नि उत्पन्न करना इत्यादि, तो वो सभ्य मनुष्यों की जैसे, मतलब क्योंकि और अभी तक तो म्लेच्छ वृत्ति चल रही थी, तो ये पुण्यशाली जीव उत्पन्न हुए हैं, तो ये खुद ये काम सिखाते हैं, तो फिर ये थोड़े उस हिसाब से समझ लो उत्तम पुरुषों की तरह ये रहते हैं। पर परिस्थितियां तो जो है वहाँ, पहले जो कुलकर हो रहे थे अवसर्पणी में, वो भोग भूमि वाली स्थिति में हो रहे थे। अब यहाँ तो ये कर्म भूमि भी प्रॉपर कर्म भूमि नहीं है, म्लेच्छों वाली कर्म भूमि है, उसमें हुए हैं। सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब है। चलिए, अब कल अपन चर्चा करेंगे कि ये जो काल का परिवर्तन हो रहा है, ये कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। और प्रश्न आप लोगों को उपस्थित नहीं हुआ कि ये भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में तो काल का परिवर्तन हम कह रहे हैं, और भरत और ऐरावत क्षेत्र में अकेला आर्य खंड ही थोड़ी ना है, म्लेच्छ खंड भी तो है। वहां क्या होता है, विजयार्धों में क्या होता है, विदेश क्षेत्रों में क्या होता है, और सारी चर्चा है, वो सब चर्चा करेंगे। और काल से अपरिवर्तनीय कौन है उसकी भी चर्चा कल करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति सुमन जी आप बोल देंगे। रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग, रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत,
चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वरते जयवंत वरते सर्वज्ञ देव जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर जयवंत वरते श्री जिन वाणी जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वरते शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वरते आवागमन से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते निर्ग्रंथ शासन जय